हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्ष्य पीसीएस। दोस्तों, यूपी पीसीएस प्री 2023 आरओ और बीपीएससी का टेस्ट सीरीज प्रारंभ है, जिसका यह 42वां प्रैक्टिस सेट है। इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है, जहां आप प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर के अभी तक क्रमबद्ध तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसका पीडीएफ आपको निःशुल्क प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो आगे मैं बताऊँगा कि इसको आप निःशुल्क कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी सम्मेलन +5 कब आयोजित हुआ था? तो बताना है आपको इसका आयोजन कब हुआ था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है डी, 1997। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग 50 बार पूछा जा चुका है, तो केयरफुल्ली इसको देखिएगा। और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो इसका आयोजन जो है अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में हुआ था। याद रखिएगा, न्यूयॉर्क में हुआ था। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, पृथ्वी सम्मेलन 1992 में आयोजित हुआ था, और यह जो ब्राज़ील के शहर रियो डी जनेरियो में आयोजित हुआ था, इसके ठीक 5 वर्ष बाद है 1997 में न्यूयॉर्क में, जो कि अमेरिका में है, न्यूयॉर्क शहर में रियो+5 अर्थात जो है पृथ्वी सम्मेलन +5 का आयोजन किया गया था। और यह बैठक एजेंडा 21 को लागू करने की दिशा में उठाए गए कदमों के मूल्यांकन हेतु बुलाई गई थी। और यदि जो है रियो 10 की बात करें, तो रियो 10 सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? तो रियो 10 सम्मेलन 2002 में आयोजित हुआ था। और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो इसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? जोहान्सबर्ग, याद रखिएगा, जोहान्सबर्ग में हुआ था। और यदि रियो 20 की बात करें, तो रियो 20 सम्मेलन की बात करें, तो इसका आयोजन 2012 में हुआ था। और इसका आयोजन पुनः रियो डी जनेरियो में 2012 में हुआ था। तो इसे याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सब फैक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान अर्थात जो है नीरी अवस्थित है। बताइए कहाँ पर अवस्थित है? तो देखिए, नीरी का फुल फॉर्म क्या है? नीरी का फुल फॉर्म है नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। याद रखिएगा, नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1958 में किया गया था, 1958 में, याद रखिएगा। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, अर्थात कहाँ पर अवस्थित है? तो ये नागपुर में अवस्थित है। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और कहाँ पर है नागपुर? महाराष्ट्र में है। ठीक है, WMO की बात करें, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे आप जो है हिंदी में विश्व मौसम विज्ञान संगठन के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना 1951 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा में है, जिनेवा, याद रखिएगा, जिनेवा में। और यूनेप की बात करें, यूनेप यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम की बात करें, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे जा चुके हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? केनिया की राजधानी नैरोबी में है। कहाँ पर है? नैरोबी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एक चीज़ और देख लीजिए, नीरी भारत सरकार के विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, शांत घाटी, जिसे साइलेंट वैली के नाम से जाना जाता है, कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है बी, केरल, केरल में स्थित है। यहाँ पर जो है सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। उत्तराखंड में जो है फूलों की घाटी है, फूलों की घाटी, इसे भी याद रखिएगा। फूलों की घाटी कहाँ पर है? कई बार पूछा गया है, तो उत्तराखंड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है सी, विलियम बेंटिंक ने। विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को अवैध घोषित किया था। और इसे कब अवैध घोषित किया गया था? 1829 में, डेट याद रखिएगा, 1829 में इसे अवैध घोषित किया गया था। वारेन हेस्टिंग की बात करें, तो इस पर जो है महाभियोग चलाया गया था, महाभियोग। यह ऐसा जो है गवर्नर जनरल था जिसने महाभियोग का जो है सामना किया था।
लॉर्ड कैनिंग की बात करें तो इसी के शासनकाल में 1857 की क्रांति हुई थी। 1857 की क्रांति लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुई थी। चलिए देखते हैं। देखिए, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से विलियम बेंटिंक द्वारा एक कानून बनाया गया जिसमें सती प्रथा को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया था और इसमें जो है विधवाओं को जलाने को अवैध घोषित कर दिया गया था और यह जो है कानून 1929 में लागू हुआ था और सबसे पहले जो है बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू हुआ था। उसके बाद जो है 1830 में यह बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी में भी लागू कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ था, तो बताइए किसके शासनकाल में हुआ था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, लॉर्ड एलनबरो। लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में सिंध विजय किया गया था, अर्थात जो है सिंध का विलय कर लिया गया था अंग्रेजी साम्राज्य में। कब विलय हुआ था, 1843। याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए देखते हैं। देखिए एलनबरो का कार्यकाल 1842 से 1844 था और इसके शासनकाल में 1843 में सिंध का पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया गया था और यह जो है प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का एक प्रमुख परिणाम था। चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर है ए, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई थी। कब बिछाई गई थी, 1853 में। याद रखिएगा 1853 में। कहाँ से कहाँ तक, तो मुंबई से थाड़े के मध्य, मुंबई से थाड़े के मध्य बिछाई गई थी। और लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में क्या हुआ था, तो बंगाल का विभाजन, बंगाल विभाजन। तो बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। लॉर्ड वेलेस्ली किससे संबंधित है, तो सहायक संधि, सहायक संधि किससे संबंधित है, लॉर्ड वेलेस्ली से संबंधित है। चलिए देखते हैं। देखिए भारत में रेल निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी ने किया था और प्रथम रेल लाइन कब बिछाई गई थी, 1853 में। बम्बई से थाड़े के मध्य बिछाई गई थी और जो है भारत में सर्वप्रथम रेल यात्रा का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था, तो ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे के द्वारा किया गया था। इसे भी याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही इसने ही जो है हड़प नीति को लागू किया था, अर्थात जो है व्यक्तिगत सिद्धांत को लागू किया था और सर्वप्रथम इस सिद्धांत के तहत इसने सतारा को जो है ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था। सतारा को 1848 में मिलाया था, 1848 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर है बी, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में जो है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम अधिनियमित किया था, अर्थात क्रियान्वित किया गया था। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में ही 1857 की क्रांति भी हुई थी, अभी आप पढ़ चुके हैं। चलिए देखते हैं। देखिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों के फलस्वरूप लॉर्ड कैनिंग ने 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 अधिनियमित किया था और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है यह कब प्रस्तुत किया गया था, तो यह जो है लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में प्रस्तुत किया गया था। इस अधिनियम में विधवा विवाह को वैध मान लिया गया था और इस विवाह से उत्पन्न बालक को जो है वैध माना जाता था। लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल कब से कब तक था, तो याद रखिएगा लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल 1856 से 1862 तक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर है ए, अनुच्छेद 19। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) में
भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है और सुप्रीम कोर्ट के अनुसार प्रेस की स्वतंत्रता इसी में निहित है, क्योंकि प्रेस की स्वतंत्रता का प्रत्यक्ष प्रावधान किसी भी अनुच्छेद में नहीं किया गया है। अनुच्छेद 20 की बात करें तो इसमें जो है अपराधियों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 21 की बात करें तो इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है और अनुच्छेद 21 की बात करें तो इसमें जो है शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में रखा गया है और इसे जो है 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया। और अनुच्छेद 22 की बात करें तो इसमें कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संबंध में संरक्षण का प्रावधान किया गया है। चलिए देखते हैं। देखिए, संविधान में प्रत्यक्ष रूप से प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं किया गया है, किंतु अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत वर्णित वाक स्वतंत्रता एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत न्यायालय द्वारा इसे निहित माना गया है। चलिए देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, मौलिक अधिकार का संरक्षक है। बताइए, मौलिक अधिकार का संरक्षक कौन है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है ए, न्यायपालिका। चलिए देखते हैं। देखिए, संविधान में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों के अधिकार का प्रावधान किया गया है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में न्यायपालिका की जो है शरण ले सकता है। अनुच्छेद 32 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में उपचार प्रदान कर सकता है। चलिए देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है डी, संवैधानिक उपचार का अधिकार। और इसका जो है उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 32 में इसका उल्लेख किया गया है। और यदि जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संदर्भ में ना पूछा जाए, सिर्फ ये पूछा जाए कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना। प्रस्तावना को जो है संविधान की आत्मा कहा गया है। लेकिन यदि जो है भीमराव अंबेडकर के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा जाता है तो जो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं। देखिए, उद्देशिका को संविधान की आत्मा माना जाता है, लेकिन भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 अर्थात जो है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। तो दोनों जो है याद रखिएगा। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार का प्रावधान किया गया है और इसी के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट लोगों के मौलिक अधिकारों का जो है संरक्षण करता है। चलिए देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। इसका PDF आप निःशुल्क हमारे टेलीग्राम चैनल लक्ष्य पीसीएस से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।